Hello friends, this is Mudassir. In this lecture series, we are going to discuss related educational sociology. In today's topic, we will discuss regarding the cultural lag. We will know what's the cultural lag and what are the aspects of the cultural lag. कल्चरल लैग जो है ये डिफरेंस है बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर के। मैं बात करूंगा जब पहले आपके वहाँ जहाँ आप रहते हो, जब वहाँ गाड़ी आई तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, उन्होंने गाड़ी को घास डाला, कहा कि गाड़ी थक गई होगी। इसी तरह जब इंडिया में पहली बार एरोप्लेन आया तो इंडिया के लोगों ने मतलब लोग डर गए, वो मतलब समझने लगे कि पता नहीं आसमान से क्या निकल के आया, अब ये हमको खा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं या इनोवेशंस जिनसे हमारी लाइफ इजी हुई, इन्हीं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में हमें बहुत सारी चेंजेस देखने को मिली। लेकिन जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं, अगर हम वैल्यूज, कल्चर या नॉर्म्स, ट्रेडिशंस की बात करें, उनमें हमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलती। तो इसी गैप को हम रिगार्ड करते हैं एज कल्चरल लैग। इससे हमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस देखने को मिले जिनकी वजह से कई तरह के सोशल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली हमें। इसी इनोवेशन, इसी गैप बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर को हम रिगार्ड करते हैं एज अ लैग ऑफ कल्चर। इन अदर वर्ड्स, जो कल्चरल लैग हैं जब हमें अनइक्वल रेट ऑफ चेंज देखने को मिलती है बिटवीन द पार्ट्स ऑफ मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल कल्चर। ये हमें हेल्प करती हैं आइडेंटिफाई करने में जो भी सोशल प्रॉब्लम्स या उनको आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करने में हमें मदद करती हैं। तो इस कल्चरल लैग टर्म को फर्स्ट कॉइन किया है विलियम एफ ऑकबर्न ने इन 1922 उसके वर्क में सोशल चेंज विथ रेस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर। उसने उसमें कल्चरल लैग का कंसेप्ट मेंशन किया है। उसने बोला है कि जब लोग फेल होते हैं एक रैपिड चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना, तो उसे हम रिगार्ड करते हैं एज ए कल्चरल लैग, जो कि एक गैप हमें देखने को मिलती है बिटवीन द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। इससे हमें टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट देखने को मिला। टेक्नोलॉजी मींस कि जो टेक्नोलॉजी है वो डिटरमाइन करती है डेवलपमेंट ऑफ कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर और उनके वैल्यूज को। टेक्नोलॉजी के इफेक्ट्स हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोसाइटी पे देखने को मिलते हैं इन ए लार्ज पोर्शन। अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ऑकबर्न, वो कहते हैं कि जो कल्चरल लैग है ये एक कॉमन सोसाइटल फिनोमेना है। इसकी वजह से मटेरियल कल्चर्स जो हैं वो इवॉल्व होते हैं, चेंज होते हैं रैपिडली, वाइल जो नॉन मटेरियल कल्चर हैं वो रेजिस्ट करते हैं चेंज को और वो फिक्स्ड रहते हैं फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि जो हमारे जो हमारे आइडियल्स और जो भी हमारे वैल्यूज हैं वो बहुत ही मुश्किल हैं चेंज होना एज कम्पेयर टू फिजिकल थिंग्स। ये कुछ अपोजिंग नेचर एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं कल्चर के, जैसे कि एडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही डिफिकल्ट बनता है कई सोसाइटीज के लिए कि वो नई नई टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करें। इससे हमें डिस्कनेक्ट देखने को मिलता है बिटवीन द पीपल एंड द सोसाइटी और उनके कल्चर के साथ। यही डिस्टिंक्शन बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर एक कंट्रीब्यूशन है ऑकबर्न्स की वर्क ऑन सोशल चेंज पे। जो ऑकबर्न है उसकी क्लासिकल एग्जांपल है कल्चरल लैग पे। वो कहते हैं कि जो पीरियड ऑफ एडेप्टेशन, अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल्स की, जिनसे हमारी जो बहुत ही फास्टर और मोर एफिशिएंट हमें देखने को मिले रिगार्ड्स टू दैट टाइम, जिनसे हमारी जो सोसाइटीज में हमें इजियर मतलब नए नए वेज जिनसे हमारी जो लाइफ है वो इजी देखने को मिली। सोसाइटीज के लिए ये कई तरह की मतलब नया देखने को मिला कि वो स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कि मेनली उनके लिए न्यू होते हैं, बट ये बहुत ही एफिशिएंट देखने को मिलते हैं एज रिगार्ड्स विद द टाइम। फिर इसी तरीके से नए नए एफिशिएंट व्हीकल्स को इन्वेंट किया गया जिनसे जो लोगों की लाइफ है वो और भी बेटर बन गई। दिस इज बिकॉज जो पीपल हैं वो पहले कंफर्टेबल नहीं थे विथ चेंज, बट इट टेक्स लिटिल टाइम उनको चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए। इसी चेंज को हम कल्चरल लैग कंसिडर करते हैं।
सो कल्चरल लैग को हम टर्म करते हैं एज अ गैप बिटवीन जो भी हमारे ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज है और जो भी हमारी टेक्निकल रियलिटीज हैं हमारी, सो उनके बीच में हमें एक गैप देखने को मिलती है। सो उसे हम रिगार्ड करते हैं एज ए कल्चरल लैग। सो उसने अपनी बुक में डिटेल से कई फैक्टर्स मेंशन किए हैं रिगार्डिंग द टेक्निकल डेवलपमेंट, जिसमें उसने मेंशन किया है इन्वेंशन, एक्यूमुलेशन, डिफ्यूजन एंड एडजस्टमेंट को। सो उसने अपनी वर्क में ये सजेस्ट किया है कि जो प्राइमरी इंजन है चेंज और प्रोग्रेस का वो है टेक्नोलॉजी। सो देयर आर आल्सो द मनी वर्क्स रिगार्डिंग द कल्चरल लैग, जो कि कई तरह के मतलब उस पे वर्क हुई है कल्चरल लैग पे। जैसे कि अगर हम एल्वन टॉफलर की बात करें, उसने अपनी बुक में कल्चरल लैग के रिगार्डिंग मेंशन किया है। फ्यूचर शॉक 1970 में उसने अपनी बुक लिखी। इसके अलावा रिचर्ड एल ब्रिंकमैन ने अपनी बुक में कल्चरल लैग के रिगार्डिंग मेंशन किया है। वो उसने 1997 में लिखी। ऑलमोस्ट जो भी उनके कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग द कल्चरल लैग वो सेम थे कि यही ये गैप है बिटवीन द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, सो एस्पेक्ट्स ऑफ द कल्चर। सो जिनसे हमारी जो लाइफ है वो मोर इजियर हुई, बट ये हमें ये गैप ओनली मटेरियल एस्पेक्ट्स में देखने को मिली, बट जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं उनमें ये गैप हमें देखने को नहीं मिली। बात करते हैं मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर की। अगर हम जो नॉन मटेरियल और मटेरियल कल्चर है ये बहुत ही बड़ा पार्ट हमें देखने को मिलते हैं कल्चरल लैग के। सो जो थ्योरी ऑकबर्न की है वो ये स्टेट करती है कि जो मटेरियल कल्चर है वो इवॉल्व होता है और चेंज होता है मच क्विकर देन नॉन मटेरियल कल्चर। और जो मटेरियल कल्चर है जिसमें हम फिजिकल थिंग्स such as technology, infrastructure as well as अगर हम नॉन मटेरियल कल्चर की बात करें जिनमें हमारे वैल्यूज, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस आते हैं जो कि लैग दिखाते हैं बिहाइंड द मटेरियल कल्चर, बिकॉज जो पेस है ह्यूमन रिस्पांस का वो बहुत ही स्लोवर देखने को मिलता है एज रिगार्डिंग टू द पेस ऑफ मटेरियल कल्चर। सो नए नए इन्वेंशंस और फिजिकल थिंग्स इवॉल्व होती हैं जिनसे जो लोगों की लाइव्स हैं वो बहुत ही ईजियर और डेवलप्ड देखने को मिलती हैं। सो एवरी सिंगल डे थिंग्स और थिंग्स जैसे कि अगर हम रिलीजन्स, आइडियाज की बात करें वो हमें चेंज नहीं देखने को मिलती हैं। सो दिस इज व्हाई देयर इज एन कल्चरल लैग। सो इफ देयर इज एनी इन्वेंशन, जब भी कोई इन्वेंशन होती है जो कि अगेंस्ट जाती हैं पीपल के आइडियल्स के मतलब अपोजिट जाती हैं, सो इससे कुछ टाइम लगता है उनको लोगों को एक्सेप्ट करने में, नए नए इन्वेंशंस और उन इन्वेंशंस को यूज करने में। सो ये था आज का हमारा छोटा टॉपिक। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।